Just stop it, Latika. How dare you say all these things? Yes, Latika. तुम्हें जरूरत नहीं है किसी से भी, और खासकर इस पंखुड़ी से कुछ रिक्वेस्ट करने की। तो फिर मैं क्या करूं रूबल? डैड, अब आप ही इस फैमिली के हेड हैं। आप ही कोई डिसीजन लीजिए प्लीज। हाँ गुड्डू बेटा, अब तुम ही कुछ करो। अगर बड़े भाई साहब यहाँ होते तो अपने दो दो बहुओं को इस तरह घर छोड़कर जाते हुए नहीं देख सकते। नहीं चाची, भले ही आज डैड न हो, लेकिन इस तरह घर की दो दो बहुएं घर छोड़कर नहीं जाएगी। पंखुड़ी, तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। आज तक तुम्ही ने पूरे परिवार को एक साथ छोड़कर रखा और आज तुम ही। पंखुड़ी, अगर अवंतिका की तरह तुम्हें भी चाचा जी की फैमिली पसंद नहीं तो इस तरह एक साथ रहकर बार बार झगड़े मोल लेने से तो बेहतर है कि अलग होकर शांति से रहना। अगर तुम्हें चाचा जी की फैमिली पसंद नहीं है तो तुम्हारे लिए और हम सबके लिए ये बेहतर होगा कि तुम अवंतिका के साथ रहने चले जाओ। ये मेरा सिर्फ एक सजेशन है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आधे दीवान एम्पायर की तुम मालकिन हो। So the choice is yours. इस एलिगेशन का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है मेरे पास, और ना ही मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। लेकिन मामा जी, अगर आपको लगता है कि मेरे यहाँ से जाने में सबकी भलाई है तो ठीक है, मैं इस दीवान मैंशन से चली जाऊंगी। Yes, I will leave this house. यह सिचुएशन हाथ से बाहर निकल जा रही है। Please, we need to act faster. डॉक्टर ने मिस्टर कुमार का चेकअप कर लिया है। मेडिसिन लेकर वो इस वक्त सो रहे हैं। मिस्टर कुमार, आप लोग कल भी पूरे दिन यहाँ वेट करते रहे, आज भी सुबह से ही वेट कर रहे हैं। आप लोग होटल वापस क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि आदित्य से विजिटिंग आवर के पहले आप लोग नहीं मिल पाएंगे। थैंक यू ऑफिसर फॉर योर कंसर्न, लेकिन हम भले बाहर ही बैठे हों, लेकिन ये बात मेरे बच्चे के लिए काफी है, उसके चैन से सोने के लिए। So let us stay here. What time is Adi's interrogation? शाम को। Thank you. Don't worry, he'll be fine. Now what was that? अभी तुम सडनली ये घर छोड़ के जाने का डिसीजन कैसे ले सकती हो? तो मैं और क्या करती? नीचे मामा जी कितने अपसेट थे, उन्हें कितना बुरा लगा था। अगर मैं इस घर से नहीं जाऊंगी तो और भी अपसेट हो जाएंगे। कभी कभी मुझे खुद पे इतना गुस्सा आता है कि मैं किस तरह से बिहेव करूं। तुम जो कुछ भी कर रही हो ना, इस घर के लिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने हस्बैंड के लिए कर रही हो। So stop feeling so guilty. इनफैक्ट तुम्हें उन सबको बैक आंसर करना चाहिए था, उन सबको साफ साफ याद दिलाना चाहिए था कि ये घर तुम्हारा भी है। लेकिन मैं ये मामा जी से नहीं कह सकती थी, इसीलिए मैंने कहा कि मैं इस घर से जाऊंगी। बस हमें ऐसा कुछ करना है जिससे छोटे नाना जी और नानी जी फिर से कुछ गलत ना कर पाए। साउंड्स कूल, लेकिन आज जो अनुराधा ने किया है ना, उसके बाद व्हाटएवर वी हैव डन,
It's all wasted. But I know रूबल भैया, अनुराधा ने जो कुछ भी किया है वो नानी जी के प्रेशर में आके किया है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था रेवती, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अभी कुछ ही देर में कपिल के बावजूद तलाक के कागजात लेकर आते ही होंगे। बस तुम उस पर दस्तखत कर देना, उसके बाद तुम्हें जिसका साथ देना है देती रहो। माँ मेरी बात तो सुनिए, आपको गलतफहमी हुई है, मैंने पंकज से कुछ नहीं कहा। माँ झूठ? हाँ, फिर से झूठ। तुम्हें क्या लगता है हाँ मैं कुछ नहीं जानती? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हें और पंखुड़ी में कैसी और कौन सी खिचड़ी पक रही है। अगर मेरी बहू बने रहना चाहती हो तो जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा ही करो। सोच लो, ये आखिरी मौका है तुम्हारे लिए। अब मैं चाहकर भी पंकुड़ी की कोई मदद नहीं कर सकती रेवती, और ना ही उसे कुछ बता सकती हूँ, क्योंकि अगर माँ और कपिल को जरा सा भी शक हो गया तो वो मुझे इस पर पक्का मायके भेज देंगे। शायद हो जाएंगे रेवती, तुम्हें भी सावधान रहना होगा, वरना वो लोग तुम्हारी लाइफ भी खराब कर देंगे, ठीक है? एक बात तो साफ है कि पंखुड़ी इस घर में किसी मकसद से आई हुई थी। अब मकसद पूरा हुए बिना ही वो यहाँ से जाने के लिए तैयार कैसे हो गई? मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ मॉम। लेकिन जो भी कंडीशंस हो, उनमें हमें अनुराधा और रेवती दोनों के बारे में सोचना होगा। जो भी सोचा है, we need to do it quickly. यस रूबल भैया, हमें जो भी करना है जल्दी ही करना है। पर आई थिंक अभी आपको जाना चाहिए, इससे पहले कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। Yes, you're right. But one thing is sure, तुम इस घर से कहीं नहीं जाने। Have I made myself clear? See you. देखा कितना ओवर स्मार्ट एक्ट कर रही है ये। मैंने इसे कह दिया, यही कहने के लिए मैं आया था कि इसकी एक भी कंडीशन को वी वोंट एग्री। कितना ओवर स्मार्ट बन रही है ये। मैं भी इसे यही पूछने आई थी, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है पंखुड़ी? एक बार तुम मेरे साथ इनजस्टिस कर चुकी हो, दोबारा मेरे साथ मनमानी नहीं कर सकती, अंडरस्टैंड? मेरी बात सुनने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है? नहीं। और आप रूबल भैया अपनी वाइफ को अभी यहां से लेकर जाइए, बिकॉज आई एम सिक ऑफ सीइंग हर फेस, इट्स इरिटेटिंग। What? How dare you? तुमने मेरी वाइफ को इरिटेटिंग कहा? तुमने लतिका को इरिटेटिंग कहा? मान लिया थोड़ी इरिटेटिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास कोई भी राइट है उसे इरिटेटिंग बुलाने का। फाइन, अगर फ्यूचर में आप चाहते हैं कि मैं इसे इरिटेटिंग, ओवर स्मार्ट, इनसेंसिटिव या बिम्बो ना कहूं, तो इसे अभी यहां से लेकर जाओ और मेरे रूम में आने मत देना। ओके, डोंट वरी, ये फिर से कभी तुम्हारे रूम में नहीं आएगी। हैप्पी? रूबल, तुमने मुझे इरिटेटिंग कहा? नो बेबी, मैं तुम्हें इरिटेटिंग कहूंगा? नो। चलो यहां से, बहुत बेइज्जती करा ली तुमने अपनी। चलो। पंडित को भी बोलना होगा। और क्या था? हाँ, फल, बहुत सारे फल। और हाँ प्रीति बेटा, पूना से मेरी बहन भी आएगी, और तुम अपने परिवार वालों को भी बोल लेना कि बापा के दर्शन के लिए और प्रसाद लेने जरूर आ जाए। ठीक है। और हाँ, तुम्हारे कोई फ्रेंड्स हो या ऑफिस के लोग हो, उन्हें भी इनवाइट कर देना, ठीक है? एक बात पूछूं तुमसे प्रीति बेटा? ये कैलाश वही है ना जिसने बेटा, तुम्हें कॉन्शियस होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। अपने बीते हुए कल को
अपने आज का हिस्सा कभी मत बनने देना। मैं जानती हूँ प्रीति कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन एक माँ के अधिकार से तो मैं तुम्हें सलाह दे सकती हूँ ना। माँ, मैं आपकी बात याद रखूंगी, कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। वो पंखुड़ी अपने आप को समझती क्या है? How dare she call me irritating? अरे रुबिन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इरिटेटिंग हूँ? नो बेबी, मेरा मतलब कुछ और था। सासू जी, ये लो तुम्हारा सामान। अरे ऐसे क्या देख रही हो तुम? अरे घर छोड़ के जाने वाली थी ना, मैं बस तुम्हें याद दिलाने आ गई बैग लेके। लेकिन अब तो वो पंखुड़ी जा रही है ना, तो फिर? बेवकूफ समझ के रखा है मुझे तुमने? हाँ, तुम्हें पहले से पता था पंखुड़ी घर छोड़कर जाने के लिए रेडी हो जाएगी? अरे वो तो अनुराधा की वजह से तुम बच गई, वरना अभी तुम घर के बाहर होती, समझी? लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? क्या आप लोग नहीं चाहते कि पंखुड़ी इस घर से चली जाए? हाँ, अरे रुबिन, जिसकी वजह से हमने अपना बच्चा खोया है, क्या तुम उसको इसी घर में रहने देना चाहते हो? सासू जी, ट्रस्ट मी, मैंने ये सारा प्लान पंखुड़ी को घर से बाहर निकालने के लिए किया था। आई प्रॉमिस। ठीक है, अब तुम कह रही हो तो मैं मान लेती हूँ। देख रहे हो बेटा, आजकल कितनी तेज हो गई है तुम्हारी बीवी। आज हमें बिना कुछ बताए अकेले ही इतना बड़ा प्लान बना लिया। कल को हमें कुछ भी बताए बिना सब कुछ अपने नाम पे करवा लेगी तो? अब तुम पर भरोसा करना नामुमकिन हो गया है लतिका। यू आर राइट मॉम। आई मीन मॉम, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है कि लतिका ने बिना डिस्कस के इतना बड़ा प्लान बना लिया। जस्ट थिंक अबाउट इट मॉम, ऐसा भी तो हो सकता है ना, इसे टाइम ही ना मिला हो हमसे ये सब डिस्कस करने का। हाँ। सी, खैर जो भी हो, अ प्लान वाज अ सक्सेस। अब तो आप खुश है ना मॉम? अब क्या बताऊं बेटा, आजकल ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कौन सी बात पे खुश हो जाऊं, कौन सी बात पे दुखी। और ये भी तो समझ में नहीं आ रहा है कि उस नकचड़ी पंखुड़ी के दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन एक सच्ची बात कहूं बेटा, पंखुड़ी के इस घर में रहने में ही हम सबकी भलाई। तबीयत कैसी है? मच बेटर। और मिजाज? एनीवेज, शुरू करें? फिर से वही सवाल। जब तुम एक ही बात बार बार कहोगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? जवाब तो वही होगा। आई एम इनोसेंट एंड दैट इज द ट्रूथ। लगता है यहाँ का माहौल आपको काफी सूट कर गया है। मिजाज काफी गर्म है। जी हाँ, क्योंकि मुझे पता है बाहर जो मेरे मॉम डैड है ना, वो मुझे यहाँ से फ्री करवा कर ही ले जाएंगे। अच्छा है, अगर वो आपको इनोसेंट प्रूव करवा सकें। कल आपका नार्को एनालिसिस टेस्ट है। आई होप आपका ये ओवर कॉन्फिडेंस तब भी ऐसा ही बना रहेगा। It's terrific. अब देखती हूँ कि तुम्हें इस घर से कौन निकालता है। आई जस्ट होप कि आदि फ्री हो जाए। मैं अपनी तरफ से हर कोशिश करूंगी उन्हें बाहर निकालने की। डोंट वरी पंखुड़ी, आदि फ्री हो जाएगा। वैसे तुमने आदि से बात की? कहाँ, आदि के पास कहाँ फोन है, और फिर मॉम डैड भी बस उनसे थोड़ी देर के लिए ही मिल पाते हैं। आई थिंक अब तो कल ही शायद कुछ हो पाएगा। हेलो मामा जी, कैसे हैं आप?
मैं ठीक हूँ बेटा। अच्छा सुन, मैं वेदिका के साथ मुंबई आ चुका हूँ। तू दीवान मेंशन में ही है ना? ठीक है, मैं मिलने आता हूँ। नहीं नहीं मामा जी, मैं आती हूँ ना आपसे मिलने। कहाँ हैं आप? मुझे बस अपना एड्रेस मैसेज कर दीजिए, मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं मैसेज करता हूँ। ओके बाय। कायरा, मैं मामा जी से मिलके आती हूँ। आई थिंक वो बेस्ट पर्सन होंगे जो हमें इस केस में कुछ हेल्प कर सकते हैं। तुम बस रूबल भैया से डिस्कस कर लेना, मैं आके बात करती हूँ। समीर मोदक के 3 और बॉक्सेस लिखे आना प्लीज, और बाकी जो लिस्ट में लिखा है ना वो याद रहेगा ना? भूलना मत, सब लिखे आना प्लीज। श्योर। कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा तो हाँ कैलाश बोलो। हम सब मुंबई पहुंच गए हैं। वो एक्चुअली तुमसे एक रिक्वेस्ट थी, इफ पॉसिबल तो हमसे मिलने आ सकती हो क्या? कुछ अर्जेंट काम था। कैलाश, हमारे घर में गणपति सेलिब्रेशंस के प्रिपरेशंस चल रहे हैं, मैं ऐसे छोड़ के नहीं आ सकती। लेकिन जब तुम अडॉप्शन एजेंसी पहुंच जाओगे ना, मैं आऊंगी। आई विल बी देयर। नॉट एन इशू, सी यू देन। नो प्रॉब्लम कैलाश। प्रीति बेटा, तुमने समीर को वो लिस्ट तो दे दिया ना? अच्छा किया। चलो अब पापा के लिए पोशाक लेकर आते हैं। आई थिंक मामा जी बेस्ट पर्सन है जो मेरी हेल्प कर सकते हैं। प्यार में है जादू ऐसा, बंद राही खुल जाए, तेरा मेरा साथ है जो। बहुत खुश है ना मुझसे दूर रहकर? मुझसे छुटकारा जो मिल गया। पर मैं ज्यादा दिन आपको दूर रहने नहीं दूंगी आदि। बहुत जल्द मैं आपको रिहा करा लूंगी। मीठा मीठा पता है, जब ऐसे हंसते हैं ना तो बिल्कुल बंदर लगते हैं। प्यारा प्यारा दर्द ही नहीं रह सकती मैं आपकी, नहीं रह सकती। है सहारा। सर आपके दिल्ली के टिकट्स करवा दिए हैं। दिल्ली के टिकट्स बुक करा दिए आपने? बट किसके लिए? एजेंट का फोन है, मैं आंसर कर देता हूँ। सर आपके और मिसेस पंखुड़ी कुमार के टिकट्स कंफर्म हो गए। थैंक यू। आप प्लीज वो टिकट्स मुझे मेल कर दीजिए। थैंक्स। तुम दिल्ली जा रहे हो आदि से मिलने? कम ऑन लतिका, तुम इतनी स्मार्ट हो तो ऐसे बेवकूफों वाले क्वेश्चंस क्यों कर रही हो? मैं दिल्ली आदि से मिलने नहीं, अपने फ्रेंड धर्मेश की शादी में जा रहा हूँ। लुकिंग एट द कंडीशन एट आवर हाउस, पहले मैंने मना कर दिया था, बट यू नो माय फ्रेंड्स ना, इसलिए लास्ट मिनट ये प्लान बन गया। ओके, वही तो मैंने सोचा कि तुम कब से आदि के लिए इतने इमोशनल हो गए। Obviously not. How can we be emotional? Me and you, we are heartless people, right? It's okay. I'll be back soon. Okay? You take care. All right? See you. बेटा तू बिल्कुल चिंता मत। टीएम साहब ने अपने सारे आदमी इस काम के लिए लगा दिए। अरे वो तो दिल्ली वाले बीच में आ गए, वरना मैं आदि बाबू को कब तक छुड़ा के ले आया होता। थैंक यू मामा जी। चाची जी, आई एम रियली सॉरी। आप लोग अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं और
मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। कैसी बात कर रही हो पंखुड़ी? बल्कि बुरा तो हम लोगों को लग रहा है कि हम अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अरे बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, आदि बाबू को कुछ नहीं होने वाला है। और मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो हमारे दामाद हैं, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि आदि बाबू बेगुनाह है। मामा जी, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए थी। हाँ बेटा, बोलना। आदि, कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है और कुछ भी हो जाए मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।